Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि कैसे किसी दो क्वांटिटीज के सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या डिवीजन में उनकी एरर्स कैसे प्रोपोगेट होती हैं, एरर्स कैसे कैलकुलेट होती है रिजल्ट में। सो पहले स्टार्ट करते हैं एरर ऑफ सम से। ठीक है, सपोज हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं a प्लस माइनस डेल्टा ए एंड b प्लस माइनस डेल्टा बी। इन दोनों का सम कर रहे हैं अगर हम, तो z जो है वो a और b का सम है सपोज। तो हम z में एरर कैलकुलेट करना चाहते हैं। रूल ये कहता है कि अगर आप दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सम या डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो जो रिजल्ट है उसमें एरर होता है वो इन दोनों के एब्सोल्यूट एरर का सम हो जाता है। रिजल्ट का एब्सोल्यूट एरर इन दोनों के एब्सोल्यूट एरर का सम होता है। इसी रिजल्ट को हम प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक क्वांटिटी है a प्लस माइनस डेल्टा और दूसरा है b प्लस माइनस डेल्टा बी। यहाँ डेल्टा ए और डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर्स इन a एंड b हैं। तो हमारा एम है एब्सोल्यूट एरर इन द सम यानी एब्सोल्यूट एरर इन z फाइंड करना। सो लेट अस बिगिन। यहाँ पर अगर मेरे को z प्लस माइनस डेल्टा z फाइंड करना है, यानी मुझे दोनों का सम a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b लेना पड़ेगा, राइट। सो इस केस में क्या होगा, थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें LHS में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन RHS में सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी, ठीक है, एक साइड हो जाएगा और दूसरी साइड में आ रहा है प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। तो दोनों में से अगर मैं प्लस माइनस डेल्टा ए है प्लस माइनस डेल्टा बी, दोनों में से प्लस माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचता है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, राइट। यहां पर जो LHS में z है, RHS में जो क्वांटिटी है वो क्या है a प्लस बी। अभी यहाँ ऊपर हमने बताया है कि z और a प्लस बी आपस में बराबर है, तो दोनों ही क्वांटिटीज इक्वल है। इससे हमें क्या मिलता है प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस वन। इसका मतलब एब्सोल्यूट एरर इन द सम ऑफ a एंड b इज सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन a एंड b and hence the result for error of a sum. Okay? अब बात करते हैं डिफरेंस की। अगेन इसमें भी हमारे पास जो दो क्वांटिटीज हैं वो a प्लस माइनस डेल्टा है और b प्लस माइनस डेल्टा b है, और यहाँ z जो है वो a माइनस b के बराबर मान रहे हैं। मतलब यहाँ z जो है वो a और b का डिफरेंस है। ठीक है, तो हमको ये एरर कैलकुलेट करना है इसमें। z प्लस माइनस डेल्टा z ऑब्वियसली a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b के बराबर होगा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे अगर, तो यहाँ पे क्या आएगा, LHS तो सेम ही रह रही है, RHS में a और b वाली टर्म एक साथ ले लेंगे तो a माइनस b। देन यहाँ पर क्या आता है, अब देखो प्लस माइनस डेल्टा a है ना। अभी यहाँ इसमें क्या है माइनस प्लस माइनस डेल्टा बी, तो माइनस प्लस माइनस से क्या हो जाएगा माइनस प्लस, साइन चेंज होगा। जहां माइनस से मल्टीप्लाई होने पे प्लस जो था वो माइनस हो जाएगा और माइनस जो था वो प्लस, तो प्लस माइनस डेल्टा बी की जगह हो गया माइनस प्लस डेल्टा बी, राइट। सो माइनस प्लस डेल्टा बी। ओके, अभी इसमें क्या हो रहा है, अगर हम मैक्सिमम एरर फाइंड करें, क्योंकि रूल मैक्सिमम एरर के लिए ही होता है कि सम या डिफरेंस में मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर जो होगा वो दोनों इंडिविजुअल क्वांटिटीज के एब्सोल्यूट एरर के सम के बराबर होगा। तो अगर मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर निकालें तो वो तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही आएगा इसमें, क्योंकि यहाँ क्या है चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने, इसमें a माइनस बी, क्योंकि a माइनस बी और z बराबर है तो ये तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास प्लस माइनस डेल्टा z यानी डेल्टा z की चार पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है।
एक हो सकता है प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, एक हो सकता है माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, फिर हो सकता है प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी और माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, राइट। सो इन चार पॉसिबल वैल्यू में से मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू तब है जब दोनों ही पॉजिटिव है, डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों ही पॉजिटिव है, तभी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। तो मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर इन जेड डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही होगा एंड हेंस द रूल। तो सम कर रहे हैं या डिफरेंस कर रहे हैं, रूल दोनों के लिए सेम है, दैट एब्सोल्यूट एरर इन द सम और डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज इज सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज, राइट। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। अगर हमारे पास अगेन दो वैल्यूज हैं, दो मेजरमेंट्स हैं, a प्लस माइनस डेल्टा एंड b प्लस माइनस डेल्टा b, तथा यहाँ हम जो z ले रहे हैं, z इज द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, z इज इक्वल टू a b, z मतलब a और b का प्रोडक्ट, a और b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में एरर कैसे प्रोपोगेट करता है, यहाँ रूल होता है रिलेटिव एरर्स के लिए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रूल रिलेटिव एरर्स के लिए होता है। तो रूल कुछ ऐसा है, उसको प्रूव करते हैं। रूल ये होता है कि रिलेटिव एरर इन z विल बी सम ऑफ रिलेटिव एरर इन a एंड b। तो इस रूल को भी हम प्रूव करेंगे। अगर z a b है, इसका मतलब z प्लस माइनस डेल्टा z होगा a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b, राइट। दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। अगेन LHS तो इसमें सेम ही रहेगा। अभी RHS में हम प्रोडक्ट करके सॉल्व कर रहे हैं, दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करके सॉल्व कर रहे हैं। तो एक फर्स्ट टर्म तो जाएगी AB, देन सेकेंड टर्म होगी डेल्टा B डेल्टा A, क्योंकि B और डेल्टा A मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस B डेल्टा A। थर्ड टर्म के लिए A डेल्टा B, क्योंकि A और डेल्टा B को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये नॉर्मली कोई भी दो ब्रैकेट्स को जब आप सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके, सेम वही प्रोसेस हम फॉलो करें। और लास्ट में होगा डेल्टा A डेल्टा B प्लस माइनस डेल्टा A डेल्टा B, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर लिया। अगर इस पूरी इक्वेशन में LHS में Z कॉमन ले लूं, मैं कॉमन ले सकते हैं Z, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड RHS में पूरी इक्वेशन में A B कॉमन ले लूं तो क्या होगा, यहाँ 1 हो जाएगा। A B इसमें से कॉमन लिया तो बचेगा डेल्टा A बाय A। कॉमन लेने के लिए हम उस क्वांटिटी को डिवाइड कर सकते हैं हर टर्म से। अगर आपको इजी नहीं लगता, अगर समझ नहीं आता कॉमन कैसे ले, तो हर टर्म को A B से डिवाइड करके और ब्रैकेट के बाहर लिख दो, ऐसे कॉमन आप ले सकते हो, ठीक है। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ, इजी है, कॉमन लेना सबको आता ही है। बट इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, आप हर टर्म को A B बाहर निकाल लो ब्रैकेट से, और जो भी ब्रैकेट में टर्म्स है उसमें हर एक को A B से डिवाइड करो। सेम आप Z के लिए भी करते हो तो आपको सही रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। देन इसमें से लेंगे A B कॉमन तो डेल्टा B बाय B बचेगा और लास्ट टर्म में बचेगा A B। अभी ये जो लास्ट टर्म है ये तो बहुत ही नेग्लिजिबल है, क्योंकि डेल्टा डेल्टा भी वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू ए बी है, तो हम इस टर्म को तो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। सो ये नेग्लेक्ट हो जाएगी। ऑल्सो z और ए बी आपस में बराबर है तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो हमारे पास बचता है 1 प्लस माइनस डेल्टा z प्लस दैट इज इक्वल टू 1। दोनों में ये प्लस माइनस कॉमन निकाल के डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b आ जाता है, ठीक है। अभी अगेन 1 दोनों साइड से कैंसिल हो गया और हमें रिजल्ट क्या मिलता है कि रिलेटिव एरर इन z विच इज डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू सम ऑफ रिलेटिव एरर इन a एंड रिलेटिव एरर इन b। यहाँ लास्ट टर्म को हमने नेग्लेक्ट कर लिया था। सो यही रूल है कि मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू मेजरमेंट्स इज सम ऑफ रिलेटिव एरर इन इंडिविजुअल मेजरमेंट, जो हमने प्रूव कर लिया। अब हम इस डिवीजन के लिए इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। डिवीजन की बात करते हैं। अगेन हमारे जो दोनों नंबर्स हैं या मेजरमेंट्स हैं, a प्लस माइनस डेल्टा है और b प्लस माइनस डेल्टा है, तो यहाँ जो z है वो a और b का कोशेंट या डिवीजन के बराबर है, यानी z इज इक्वल टू a बाय b। तब इसमें एरर कैसे प्रोपोगेट होगी, इसमें भी रूल मल्टीप्लिकेशन वाला
वाला ही होता है। इसमें भी रिलेटिव एरर इन z विल बी सम ऑफ मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन z विल बी सम ऑफ रिलेटिव एरर इन a एंड रिलेटिव एरर इन b। ठीक है, हम इसको प्रूव कर लेते हैं। सो ऑब्वियसली अगर z a बाय b है तो z प्लस माइनस डेल्टा z होगा a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b। ऐसे ही होगा क्योंकि a और b का हम डिवीजन कर रहे हैं। इसमें मैं z कॉमन ले रही हूँ। अगेन मैंने पहले वाली स्टेप में बताया था कॉमन लेने का तरीका हर टर्म को उससे डिवाइड करो तो आपको इजीली रिजल्ट मिल जाएगा। न्यूमरेटर में से a कॉमन ले रहे हैं तो a 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a अपॉन डिनोमिनेटर में b कॉमन ले रहे हैं तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b बचेगा। राइट, सो हमने इस तरह से हर टर्म में से जो भी रिक्वायर्ड है वो कॉमन ले लिया। राइट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z a बाय b हो गया और अलग से ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a। ठीक है, और 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b को हम ऐसे लिख रहे हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b की पावर -1, क्योंकि डिनोमिनेटर है तो उसको रेज टू द पावर -1 की फॉर्म में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसा इसलिए कि z और a बाय b इक्वल है तो दोनों इधर से कैंसिल हो जाएंगे आपस में। अभी हमारे पास बचता है 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z। यहां पर 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a है और जो सेकेंड वाला ब्रैकेट है उसमें हम बाइनोमियल एक्सपांशन यूज कर रहे हैं 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन। तो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन होता है 1 माइनस एन एक्स। उस हिसाब से 1, क्योंकि ये इसी कंडीशन के लिए अप्लाई होता है x इज वेरी वेरी लेस देन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस एन इज 1 माइनस एन एक्स। ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो उस हिसाब से 1 माइनस यानी इनके साइन रिवर्स हो जाएंगे माइनस प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू 1 ही है तो x है डेल्टा बाय b। कुल मिला के ब्रैकेट यहाँ ये फॉर्मूला मैंने यूज किया है सेकेंड ब्रैकेट में। ओके, चलिए अभी सॉल्व कर लेंगे इस ब्रैकेट को और सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 इंटू 1 हो गया 1, डेल्टा a बाय a इंटू 1 हो गया प्लस माइनस डेल्टा a बाय a। अभी 1 इंटू डेल्टा बी बाय बी हो गया माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी और लास्ट टर्म में क्या होगा डेल्टा ए डेल्टा बी ए बी, डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। ठीक है, अब पिछली बार की तरह ये जो लास्ट वाली टर्म है डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी ये बहुत ही स्मॉल है, इट इज नेग्लिजिबली स्मॉल। तो हम इस टर्म को तो इसमें से एलिमिनेट ही कर देंगे, नेग्लेक्ट ही कर देंगे। तो कुल मिला के हमें मिल रहा है 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इक्वल टू 1। अभी दोनों में प्लस माइनस डेल्टा a बाय a है और माइनस प्लस डेल्टा b बाय b आ रहा है। राइट, और लास्ट टर्म को तो हमने हटा ही दिया है। ठीक है, सो 1 से 1 अगेन कैंसिल कर लेते हैं। इसका मतलब डेल्टा z बाय z की वैल्यू, तो अगेन वही जैसे मैंने पहले बताया था सब्ट्रैक्शन वाले में 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। दोनों का सम हो सकता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो सकता है और ये नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो इन 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन में से मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू तो तभी होगी जब दोनों ही पॉजिटिव होंगे, यानी मैक्सिमम पॉसिबल एरर relative error in Z is sum of relative errors in A and B, which is the rule for division as well. जो multiplication का रूल था सेम रिजल्ट हमें डिवीजन के लिए मिला है रूल में। सो इस तरह से एरर्स प्रोपगेट करते हैं जब आप मेजरमेंट्स या फिर नंबर्स को कंबाइन करते हो, चाहे वो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.